हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम एस्पिरेंट लाइफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा जुलाई 2025 में हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होना था वो नहीं हुआ है। और अब बहुत सारे बच्चे सीटेट 2025 है जो हमारा दिसंबर में होना है, जो दिसंबर 2025 में उसका वेट कर रहे हैं कि हाँ कब नोटिफिकेशन आए। तो मैंने टाइटल लगाया कि हाँ नोटिफिकेशन आउट। हाँ, तो ये नोटिफिकेशन आउट ही समझो आप, क्योंकि सितंबर स्टार्ट हो गया है और सितंबर के 15 सितंबर तक हमारी नोटिफिकेशन कभी भी हमारे सामने होगी। ठीक है, और अभी हमारे पास मंथ लगा लो और दिसंबर में हमारा एग्ज़ाम होना है। दिसंबर मंथ आप ये मत सोचो कि मिड में होगा या लास्ट में होगा। ठीक है, ऑलरेडी आपके पास इतना टाइम है कि लास्ट एग्ज़ाम नहीं हुआ है, 6 मंथ में एग्ज़ाम होना था हमारा। तो जो कितने मंथ बचेंगे हमारे पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अक्टूबर हमारा जो फेस्टिवल का पूरा मंथ चला जाएगा, तो उसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन होंगी। ठीक है, 99% होंगी। भले ही आप कितनी कोशिश कर लो कि नहीं हमें पढ़ना है, फोकस होके पढ़ना है, फिर भी होंगी कुछ ना कुछ। ठीक है, प्रॉब्लम्स। तो आपके पास 2.5 मंथ लगा लो आप, इतने महीने हैं और आपको इन महीनों में तैयारी अच्छे से करनी है। ये होता है बच्चों का कि हाँ, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक हमारे माइंड में प्रेशर नहीं पड़ता और तब तक हम अपनी तैयारी को फोकसली नहीं करते। तो अब सही टाइम है, अब अपनी तैयारी को बिल्कुल फोकस तरीके से करो। ठीक है, सीटेट नहीं हुआ, 2 बार दे लिया, 3 बार दे लिया, 4 बार दे लिया, नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें। ठीक है, तो एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ और अभी से बनाओ और ऐसे बनाओ कि 2 ढाई महीने के लिए आप सिर्फ उसको फॉलो करो और अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, और आपको ये तब पता चले गया होगा कि सीटेट कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। मतलब 10-20 साल से जो नौकरी कर रहे हैं टीचर्स, उनको भी हटाया जाएगा। ऐसी ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अभी जो ऑर्डर आया है कि हाँ, जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं है, पहले सीटेट नहीं होता था 2011 से पहले, तो उनको अब सीटेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम अपने मेन फोकस कर लेते हैं कि हमारा सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा, दिसंबर में होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सिलेबस। हमें हमने अपना सिलेबस है जो बिल्कुल हमारे सामने होना चाहिए। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, सबसे पहला हमारा सीडीपी है, उसके बाद हमारा इंग्लिश। सीडीपी 30 मार्क्स का, इंग्लिश 30 मार्क्स का, हिंदी 30 मार्क्स का, और अगर आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो तो आपका मैथ 30 मार्क्स का आएगा। और फिर क्या बच गया हमारा ईवीएस 30 मार्क्स का। तो 5 सब्जेक्ट्स हमारे 30 मार्क्स के, 150 मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। ये सिर्फ क्वालिफाई एग्जाम है और इसमें 80% बच्चे फेल हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई। आपका मतलब ये एग्जाम देने के बाद, क्लियर करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलने वाली, बल्कि जॉब देने के लिए आप बस अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, और उसी में 80% बच्चे फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब एग्जाम में दम है। ठीक है, और उसकी दम से तैयारी करनी पड़ेगी उस एग्जाम के लिए। अगर हम ये सोच कर चले जाएंगे अरे क्वालिफाई तो है, 150 में से 90 नंबर तो लेने हैं, आ जाएंगे आराम से, तो नहीं होंगे। ठीक है, तो आप भी उन्हीं 80% बच्चों में रह जाओगे। ठीक है, और अपकमिंग वैकेंसीज हैं हमारी, सारी अपकमिंग है। केवीएस की आनी है, एएमआरएस की आनी है, एनवीएस की आनी है, बीपीएससी ट्री 4 आना है हमारा। ठीक है, तो सारी वैकेंसीज हमारी अपकमिंग है। तो ये सीटेट है जो आपका, ये आपके लिए बेस्ट है और आपको इसको इस दिसंबर वाले में क्लियर करना है। ठीक है ना, ताकि आप अपनी जो अगली वैकेंसीज है, स्क्रीनिंग जो हमारा एग्जाम है उसकी आप तैयारी कर पाओ। तो सबसे पहला हो गया, यानी सब्जेक्ट्स बता दिया आपको। अगर आप पेपर 2 दे रहे हो तो सीडीपी आएगी 30 की, इंग्लिश 30 मार्क्स, हिंदी 30 मार्क्स और 60 का आपका सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस रखना अपने सामने। ठीक है, कि मतलब जो सिलेबस में जो टॉपिक है आप उसी पर फोकस दे रहे हो, ना कि आप किसी दूसरी चीज़ पे वेस्ट कर रहे हो टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो आप, तो आप इंग्लिश में इंग्लिश की जो ग्रामर है उस पर इतना टाइम लगा रहे हो कि उसकी इम्पोर्टेंस है ही नहीं, उसकी वेटेज है ही नहीं इतनी एग्जाम में। ठीक है, तो वो हमारा बेवकूफ़ी होगा। तो इसीलिए आपका सिलेबस होना ज़रूरी है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस है सेट करने हैं आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं आपको 5 साल के। ठीक है, अभी लेटेस्ट से लेकर ज़्यादा ओल्ड वाले लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, 5 साल के करने हैं आपको। और उसमें से आपको साथ के साथ एनालिसिस करना है कि यहाँ पे किस सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स बन रहे हैं और किस सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं। सीडीपी लिख लेना, इंग्लिश, हिंदी, सबका अलग अलग पोर्शन बना के, और एग्जाम का एनालिसिस भी करना है। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको किस सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और किस पर कम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सिलेबस आप जैसे फिर ऐसे ही हिंदी में है कि ग्रामर का वेटेज हमारा कम है, और जब एग्जाम दोगे आप प्रीवियस ईयर के, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसे 15 मार्क्स की तो हमारी पैड आ रही है, सीडीपी आ रही है जो सब्जेक्ट की है, और जो 15 नंबर के है वो हमारे
पैसेज आ रहे हैं तो उन पैसेज को आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ग्रामर इतनी नहीं पढ़नी है, बस थोड़ा बहुत पढ़ना है जाकि जो पैसेज में से जो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप सोल्व कर पाओ। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, अब आप कंफ्यूज होते हैं बच्चे की सेल्फ स्टडी करें या ऑनलाइन करें। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने फर्स्ट टाइम में कोचिंग ली थी और मैंने कोचिंग लेकर उससे पढ़ाई भी की थी, लेकिन मेरा नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप सेल्फ स्टडी, फिर मैंने सेल्फ स्टडी की थी दूसरी बार में और मैंने खुद से नोट्स बनाए थे। ठीक है, मैंने सीडीपी की तैयारी कैसे की थी, जो एक मैंने बुक ली थी सिर्फ अरिहंत की। ठीक है, उसमें क्या है 25 चैप्टर दिए हुए हैं सीडीपी के। चैप्टर फर्स्ट, उसके बाद उसके 25 क्वेश्चन, पूरा चैप्टर देके और 25 क्वेश्चन है उस चैप्टर से रिलेटेड कि कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे। दूसरा चैप्टर आ गया, फिर उसके बाद में फिर उसके 25 क्वेश्चन, ऐसे 25 चैप्टर दिए हुए हैं। वो मैंने बुक ली थी। ठीक है, मैंने क्या किया, पहला अगर मान लिया फर्स्ट चैप्टर है वो डेवलपमेंट का है और डेवलपमेंट चैप्टर उसमें से पढ़ा, फिर उस टॉपिक को मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, जिस भी सर की आपको समझ में आती है या मैडम की समझ में आती है, तो फिर मैंने उस चैप्टर को उस मैडम या सर से पढ़ लिया। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हो। फिर मैंने वो यूट्यूब से पढ़ के मैंने अपना खुद के नोट्स बनाए। ठीक, नोट्स बना के और बुक से मैंने प्रैक्टिस किया, और बुक से भी मेरे को जो लाइन अलग लग रही है या फिर नोट्स में नहीं है मेरे, तो मैंने नोट्स में नोट डाउन कर ली। इन नोट्स में कहाँ हेल्प करते हैं, मान लिया किसी वजह से इस बार एग्जाम नहीं क्लियर होता और नेक्स्ट टाइम हम फिर एग्जाम दें, तो फिर क्या होगा, अगर उस टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है हम इतना नहीं पढ़ पाते, ना हम फ़ोन देख के इतनी वीडियो देख रहे हैं, ना हम अपने नोट्स बना पाते, तो ये नोट्स हमें वहाँ हेल्प करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैंने फर्स्ट टाइम, तो मैं हल्के में ही गई थी। सेकंड टाइम मैंने तैयारी की थी, खुद के नोट्स बनाए, हर चीज़ किया, लेकिन उस टाइम भी मेरा नहीं हुआ था। थर्ड टाइम मेरा जब ये सीटेट क्लियर हो, उस टाइम मेरी बेटी 2 महीने की थी। ठीक है, और उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने सिर्फ अपने वो नोट्स उठाए थे और उन नोट्स का रिविज़न किया था। तो ये नोट्स हमें वहाँ हेल्प करते हैं जब हमारे पास टाइम नहीं होता और हम तैयारी करके, मतलब कम समय में पढ़ के अपना एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं। तो वही कोशिश मैंने की थी और उसमें मेरे को सक्सेस भी मिली। ठीक है? तो आप अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाओ। सीडीपी की तैयारी मैंने ऐसे ही की थी। इंग्लिश में जो मैंने पहले वाले अटेम्प्ट में गलती यही की थी कि मैंने उसकी सब्जेक्ट्स की सीडीपी ही नहीं पढ़ी। ठीक है? तो हम ये नहीं सोच लेते कि हाँ बेसिक से क्वेश्चन आएँगे, माइंड लगा के दे देंगे, नहीं, हमें पढ़ना पड़ता है। तो आपकी जितनी भी मैराथन है इंग्लिश के लिए या फिर हिंदी के लिए मैडम की या फिर किसी भी सर की, जिस टीचर को आप फ़ॉलो करते हो, ठीक है? आपको उसके खुद के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ है आपकी, अगर आप सब्जेक्ट है कोई भी आपका, साइंस है या फिर मैथ है, मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत सारी। ठीक है, हर चैप्टर वाइज। और साइंस एनसीईआरटी मस्ट है। ठीक है, एक पीपल्स टीचर के नाम से बेस्ट मैडम है, अगर आप साइंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ट है और चैप्टर वाइज आप कर सकते हो। पहले से सिलेबस देखोगे आप साइंस का, जैसे कि मेटल नॉन मेटल, फिर आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक में से उसको पढ़ लिया, फिर मेटल नॉन मेटल को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो और उसको अपनी कॉपी में लिखो। ये जो आप नोट्स बनाओगे ये आपको फिर आगे भी हेल्प करेंगे, जिस जो आप जॉब के लिए एग्जाम दोगे, जो मेन एग्जाम आप दोगे उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। तो आपके पास आपको एफर्ट्स खुद से भी लगाने हैं, ये नहीं कि बस आपको करा कराया कोई मिल रहा है, कोई नोट्स मिल रहे हैं या फिर उनसे आप रट रहे हो चीज़ें, वो आपको हेल्प नहीं करेंगी। ठीक है, तो आपको अपने आप से एफर्ट्स लगाना है, आपके खुद के नोट्स बनाने हैं जो आपको हेल्प करते रहेंगे। और अपनी तैयारी को अभी से कंटिन्यू कर दो। अगर कोई लड़की है जिसकी शादी हो रखी है, फिर टाइम कम है, तो अपना टाइम निकालने की कोशिश करो, टाइम निकल जाता है। ठीक है, धीरे धीरे, अगर आज आपने आज कोशिश की, आप सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी टाइम निकालो, अपना घर का काम स्टार्ट होने से पहले 1-2 घंटा पहले निकालो। दोपहर को काम खत्म होने के बाद सोने की बजाय आप अपनी स्टडी करो, 1-2 घंटा आप वहाँ निकालो, 1-2 घंटा फिर जब भी शाम को टाइम मिले तब निकालो। अगर धीरे-धीरे आप टाइम निकालोगे तो आपका टाइम निकलता जाएगा, ये 5 से 6 घंटे भी हो जाएगा। अगर आप आज 1-2 घंटा निकालने की कोशिश करोगे तो। आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको अपना सपोर्ट खुद बनना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।